बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की। वो हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स। तो देखते हैं जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 12.1 की स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिखी। आइए जरा देखते हैं कि 12.1 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में? पोटेंशियल के बारे में। इंफॉर्मेशन क्या है कि पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल था V, तो ये इंफॉर्मेशन V के बारे में है। तो वो कहता है किसी जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। पूछ क्या रहा है? ये तो बता दिया ना उसने। पूछ क्या रहा है? इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चीज पूछ रहा है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका सिंबल है E। तो वो कह रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V के बारे में, कि V कांस्टेंट है। तो कह रहा है अगर V कांस्टेंट है तो बताओ E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिस फॉर्मूला के अंदर E भी हो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और V भी हो यानी कि पोटेंशियल। और हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं। तो वी नो दैट E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। स्टूडेंट्स, यहां एक नेगेटिव साइन भी होता है, हम मैग्नीट्यूड के लिए इस नेगेटिव साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन में खास बात क्या है कि इस इक्वेशन के एक तरफ जिक्र आ रहा है E का और दूसरी तरफ जिक्र आ रहा है डेल्टा V का यानी कि पोटेंशियल का। अब आप देख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कि हेंस पोटेंशियल यानी कि V इज कांस्टेंट। वो तो कांस्टेंट है, वो तो उसने खुद बता दिया। स्टूडेंट्स, जब कोई चीज कांस्टेंट हो तो इसका मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो फिर हम कह सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो डेल्टा V कितना होगा, यानी पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है, वो तो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं, जीरो। और यहां अगर मैं डेल्टा V जीरो पुट करूं तो जरा देखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V की जगह जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा R। और जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग आंसर आपका जीरो ही आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका आंसर जीरो है। यानी कि अगर किसी जगह पर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यही बात जो रिजल्ट आया है इसको मैं अब आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, जो कि आपने जब लिखना है तो पहले इसको और बाद में इसको, लेकिन क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो पहले रीजन दूंगा और उसके बाद आपका रिजल्ट यहां पर लिख देता हूं। तो हम लोगों ने क्या रिजल्ट देखा कि इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ रीजन, अगर किसी जगह पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो देन क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन विल बी जीरो, यानी ये वाली बात सही है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास 12.1 की स्टेटमेंट है, उसका आंसर हो गया। आइए अब जरा देखते हैं कि 12.2 न्यूमेरिकल में बुक क्या पूछ रही है। स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं 12.2 की स्टेटमेंट क्या कहती है। ये कहता है कि सपोज यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यहां तक अभी रखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा अगर हमारे पास, जैसे कि सपोज करें ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से दिखती है ये हम लोग पढ़कर आए हैं स्टूडेंट्स थ्योरी में। आपके सामने मैं बना देता हूं। तो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे दिखती है। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो एरोज होंगे वो भी आउटवर्ड होंगे, बाहर को जा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। नाउ स्टूडेंट्स, वो कह क्या रहा है,
वो कह रहा है आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करें, पीछा करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखें तो वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रही है, इधर को जा रही है। यानी कि जब आप पीछा करेंगे इस लाइन का तो आप इस चार्ज से दूर होते जाएंगे। तो इसका मतलब इफ यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू विल मूव अवे फ्रॉम दैट चार्ज, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी चार्ज से दूर जा रही है, तो इसको फॉलो करने का मतलब है आप चार्ज से दूर जाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं यही लिख दूं कि व्हेन वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब हम पीछा करेंगे एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो हम कहां जा रहे हैं, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट चार्ज, हम उस चार्ज से दूर जा रहे हैं। आसान अल्फाज में मैं कह सकता हूं, आसान अल्फाज में कह सकता हूं दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस को इस चैप्टर में हमने आर से रिप्रेजेंट किया था, डिस्टेंस आर इंक्रीजेस। तो जब आप चार्ज से दूर जाएंगे तो आपका डिस्टेंस आर जो है वो बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने नतीजा निकाला। लो जी, ये बात तो हमें पता चल गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। ये बात तो उसने बता दी कि आपको फॉलो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। पूछ क्या रहा है, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला है जी इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वो बात कर रहा है, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो स्टूडेंट्स जिस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसने जिक्र किया वो मैंने आपके सामने यहां पर मेंशन कर दिया, उनके फॉर्मूले। ये फॉर्मूले थ्योरी में मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। नोट करने वाली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो बहुत क्लियर है कि ई ऊपर है आर का स्क्वायर नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले से हमें यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर देखें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन भी इनवर्स ही बन रहा है, क्योंकि v ऊपर और r नीचे आ रहा है। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। फर्क सिर्फ इतना है, यहां डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है, वहां डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन बहरहाल इनवर्स रिलेशन जो है वो तो हमें यहां पर क्लियर नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स अब आपको याद है मैंने क्या बताया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, और डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है दोनों क्वांटिटीज का। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा। तो ये रिजल्ट आया, ये नतीजा आया कि जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं तो जितना आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स जो रिजल्ट आया वो आपने यहां पर भी लिख देना है। मैं फिलहाल यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे जी इसके आंसर में कि इफ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, an electric field line due to a positive point charge, तो क्या होगा जब हम फॉलो करेंगे the electric field and electric potential will डिक्रीज, कम होता जाएगा। और रीजन ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 12.2 का आंसर। अब जरा देखते हैं कि 12.3 में बुक क्या पूछ रही है।
स्टूडेंट्स आइए अब जरा देखते हैं कि हमारे पास 12.3 की स्टेटमेंट क्या कहती है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, कैपेसिटर्स को बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में। आपको मालूम है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं। ऐसे कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। इन प्लेट्स में से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। वो यही पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस प्लेट पर पॉजिटिव और किस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स, किसी बॉडी पर कौन सा चार्ज होगा यह जानने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहां पर भी हम लोगों ने यही जानना है कि किस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे वही इंस्ट्रूमेंट जिसको भी मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा। पहले मैं बात ये आंसर में लिख लूं कि कैसे पता चलेगा जी। टू आइडेंटिफाई, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं दैट विच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is used। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया सिंपल आंसर, लेकिन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का प्रोसीजर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप लोगों ने 10th में फिजिक्स में पढ़ा है। यहां पर मैं इसको बड़े आसान तरीके से जितना हमें समझने के लिए जरूरी है वो बता देता हूं। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, हमारे पास ये एक ग्लास का जार है। इस ग्लास के जार के अंदर ये एक रॉड है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस रॉड के एक सिरे पर जो बाहर वाली साइड है वहां पर आपको एक डिस्क नजर आएगी, और इस रॉड के दूसरे सिरे पर जो जार के अंदर है वहां आपको गोल्ड के यानी कि सोने के बारीक बारीक जो है वो दो पत्रियां नजर आएंगी, बहुत हल्की सी। ये आपने दूसरी साइड पर देख लिया। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसको प्रोसीजर, अब मैं क्योंकि यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अपने मतलब की बात करूंगा, तो जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स। किसी प्रोसेस से जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब यह है कि मैं इस पूरे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊंगा। ये कैसे करूंगा ये हमारा आज का आर्टिकल नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने किसी चार्ज को आइडेंटिफाई करना हो तो आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने यहां पॉजिटिवली चार्ज किया इसको। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, वो जो गोल्ड के लीफ हैं, जो पत्रियां हैं गोल्ड की, उनके दरमियान डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को जरा जहन में रखिएगा। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, मैं एक पॉजिटिव बॉडी, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, वो इस डिस्क के करीब लेकर आता हूं। अब होगा क्या, जो बॉडी करीब लेकर आ रहा हूं उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, डिस्क के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को तो मैं पॉजिटिवली चार्ज कर चुका हूं। आपको मालूम है ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो सारे पॉजिटिव जो है इस फोर्स की वजह से भागेंगे किधर को, गोल्ड लीफ की तरफ। जब वो गोल्ड लीफ में पॉजिटिव चार्जेस की तादाद बढ़ जाएगी तो उनके दरमियान रिपल्शन भी बढ़ जाएगी, और जब उनके दरमियान रिपल्शन बढ़ेगी तो इस रिपल्शन की वजह से जो गोल्ड के लीव्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसे कहते हैं कि गोल्ड के जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो गए। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि गोल्ड लीव के डाइवर्जेंस क्या बता रही है, ये बता रही है कि सारे पॉजिटिव चार्जेस नीचे को भागे हैं, जिसका मतलब यह है कि ऊपर जो बॉडी आप उसके करीब लेकर आए थे वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। यही तरीकेकार है, बस आप लोगों ने इस असूल को समझ लेना है कि जब भी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके जो गोल्ड लीफ हैं, अगर उनके दरमियान फासला बढ़ जाए, वो डाइवर्ज हो जाए, तो इसका मतलब वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। अब जरा इमेजिन करें वो कैपेसिटर जिसको हम लोगों ने देखना है कि किस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, हम जिस प्लेट के साथ गोल्ड लीफ को अटैच करें और अटैच करने पर, कनेक्ट करने पर हम देखें कि जो गोल्ड के लीव्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो गए,
इसका मतलब फिर हम समझ जाएंगे कि वही प्लेट जो है कैपेसिटर की उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स ये है तरीका, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका आसान तरीका है बाय यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो याद रखिएगा, मैं सिर्फ इसके जो रिजल्ट है वो लिख देता हूं कि कैसे पता चलेगा कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा, व्हेन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, उसको कनेक्ट किया जाए किससे जी? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से नहीं, कनेक्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जब हम ऐसा करेंगे और अगर गोल्ड लीफ जो है वो दूर दूर हो जाए, ठीक है ना, तो व्हेन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड गोल्ड लीव्स आर डाइवर्ज्ड, दूर हो गए, देन हम समझ जाएंगे कि दैट प्लेट, वो जो प्लेट हमने कनेक्ट की है, इज पॉजिटिवली चार्ज, वो प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये है बेसिक प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा, नोट क्या करना है आपने कि किस प्लेट से लगाने पर गोल्ड लीफ जो है वो डाइवर्ज हो रहे हैं, वही प्लेट फिर पॉजिटिव होगी। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 12.3 का आंसर। अब जरा देखते हैं कि 12.4 का आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स 12.4 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट चार्ज को रखना है, लेकिन वो दो केसेस दे रहा है। एक केस में पैरेलल प्लेट्स कैसी होनी चाहिए? सिमिलर, एक जैसी और इक्वल चार्जेस। जैसे ये देखिए, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सिमिलर चार्ज प्लेट्स होगी। और यहां देखिए दूसरा केस है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, बराबर का चार्ज है लेकिन ऑपोजिट नेचर का है। इसके दरमियान भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके दरमियान भी पॉजिटिव चार्ज। वो कहता है दोनों केसेस में बताएं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज अंदर पड़ा है इस पर क्या फोर्स लगेगी और किधर को लगेगी। तो जरा देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो इसको देखते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू F ओवर Q, और फोर्स फिर किसके बराबर आएगी? फोर्स बराबर आएगी EQ। इसका मतलब फोर्स तब लगेगी जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, F तब होगा जब E होगा। अब जरा देखते हैं E कहां होता है। याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा कि E जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। ये बात याद रखनी है। यानी कि अगर मैं इस प्लेट के हिसाब से, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इस प्लेट के हिसाब से देखूं, ये तो पॉजिटिव प्लेट है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर होगी, यानी इस तरफ होगी। इसी तरह से स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, अब इस प्लेट को भूल जाए, इस प्लेट के हिसाब से ये भी तो पॉजिटिव प्लेट है, तो इसके लिए E की डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर होगी। अब जरा देखें, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और आप लोग ये जानते हैं कि ऑपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि रिजल्टेंट हो गया 0। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इन दिस केस, ये जो सिमिलर प्लेट्स वाला केस है, तो मैं कह देता हूं इन दिस केस हमने क्या देखा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट तो 0 आ रहा है। जब मैं इधर E0 पुट करूंगा तो F किसके बराबर है? F तो EQ के बराबर है, और E कितना आया जी? E0 आया। और जब 0 मल्टीप्लाई होता है किसी भी चीज से तो सारा आंसर 0 हो जाता है। तो क्या सीखा? सीखा ये कि इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। यानी कि अगर मेरे पास दो एक जैसी चार्ज प्लेट्स हो, दोनों पॉजिटिव प्लेट्स, और उनके बिल्कुल दरमियान में एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये यहां पर ऐसे पड़ा रहेगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो चार्ज पड़ा होता है, यानी इस पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी। तो यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि नो फोर्स
विल एक्ट ऑन दैट चार्ज, चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 1 का आंसर। आइए जरा देखते हैं केस 2 क्या कहता है। केस 2 कहता है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अब हम जानते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, याद रखिएगा, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ, ठीक है जी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो याद रखिएगा, अगर मैं इस प्लेट के हिसाब से देखूं, इस प्लेट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव से दूर, और इस प्लेट के हिसाब से देखो तो ये नेगेटिव प्लेट है, और नेगेटिव प्लेट के लिए ई की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से दूर और ये नेगेटिव की तरफ। और स्टूडेंट जरा देखें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो वेक्टर्स फिर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कैंसिल नहीं कर सकते, बल्कि ये तो ऐड होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं इस केस के अंदर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, क्योंकि कैंसिल नहीं करें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज नॉट जीरो। तो फिर आपको मालूम है, जब ई ही जीरो नहीं है तो फोर्स भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू एफ ओ क्यू या F इज इक्वल टू ई क्यू। तो अगर E जीरो था तो F जीरो था इस केस में, लेकिन अब E जीरो नहीं है, E की कुछ वैल्यू होगी तो F की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि F क्या है, फोर्स। इसका मतलब उस चार्ज पर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगी। तो यहां से हम ये नतीजा भी निकाल देते हैं, अ फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज। तो यहां एक फोर्स लगेगी चार्ज के ऊपर, लेकिन कहां लगेगी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में देखिए, जो E की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन। अब E की डायरेक्शन कहां है, देखें E जो है वो इसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी इधर को लगेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं दो प्लेट्स हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनके दरमियान एक चार्ज को रखूं तो उस पर फोर्स लगेगी, और कहां से कहां, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहां से कहां होती है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो यहां पर मैं कह सकता हूं अ फोर्स विल एक्ट ऑन अ चार्ज, किधर को, इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, E जो है, उसी की डायरेक्शन में लगेगी, और उसकी डायरेक्शन कहां है वो भी लिख देता हूं, दैट इज, यानी कि कहां से कहां लगेगी, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 12.4 की स्टेटमेंट। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। आपसे मुलाकात होगी।